हे एवरीवन, कैसे आप सभी। होप आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरे लाइफ का इस जो जर्नी है, ठीक है, बैंकिंग एग्ज़ामिनेशंस की, उसका एक खूबसूरत हिस्सा बोल सकते हैं, उसकी मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, थंबनेल से आप समझ चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को अगर आपने स्किप किया तो शायद वो कनेक्टिविटी जो मैं आपके साथ बिठाना चाह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू वो नहीं बैठ पाएगा, उस पॉइंट का, उस थॉट का कनेक्टिविटी नहीं आ पाएगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी जर्नी, मेरा रिज़ल्ट 2021-22 की बात है, ठीक है। रिज़ल्ट आया था IDBI एग्जीक्यूटिव का। मैंने रिज़ल्ट देखा और रिज़ल्ट में मेरा वेट लिस्ट में नाम था, ठीक है। इसको मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि मेरा वेट लिस्ट में नाम है, मैं इसको हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ कि आई एम सेलेक्टेड इन IDBI एग्जीक्यूटिव, राइट। क्यों बोलती हूँ? मेरा ये थॉट है, मेरा ये मानना है कि ये वेट लिस्ट भी तो सिलेक्शन का ही हिस्सा है। DV का कॉल आता है या नहीं आता वो एक सेकेंडरी बात है। प्राइमरी चीज़ क्या है? प्राइमरी चीज़ ये है कि आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, आपका सिलेक्शन हुआ है, ये प्राइमरी चीज़ है। ओके, मेरा ये मानना था कि जब मैं फ़ाइनल सिलेक्शन लूँगी, जब मेरे को ये थॉट आया उससे पहले, जब मेरा फ़ाइनल सिलेक्शन होगा कि लाइक मैं एक बार किसी बैंक में सेलेक्ट हो गई, उसके बाद मैं सीट पे बैठूँगी, उसके बाद में मैं कुछ ऐसा चीज़ बताऊँगी कि मेरी जर्नी में ये भी एक मोमेंट आया था, ठीक है। तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, जैसे कि आप देखते हो कि मैं टेलीग्राम वगैरह पे भी जुड़ी हुई हूँ, DMs भी मेरे पास में बहुत ज़्यादा आती हैं, एंड समहाउ कुछ फेजेस से मैं भी गुजर चुकी हूँ। मुझे लगा कि इस वेट लिस्ट को बहुत ज़्यादा ना शेम वे में लिया जाता है। नॉट ऑल द पीपल, बट बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ को, इस वाइब को कनेक्ट किया कि उसको उस वे में लेते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ द राइट मोमेंट इफ़ आई एम हेयर कि कुछ चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं एंड आप लोगों के भी साथ साझा करूं कि अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो नो, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। जब उस चीज़ ने मेरा थॉट बदला तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। सो आई हैव स्टार्टेड कि आई हैव थॉट कि इस चीज़ के बारे में मुझे बताना है। यस, वेट लिस्ट में मेरा नाम था, बट इसको सिलेक्शन के रूप में ही काउंट कीजिए कि आपका सिलेक्शन हुआ है। ये आपको पॉजिटिव वाइब देगा, ठीक है। इसको शेम मत मानो कि आपका शेम है, आपको DV के लिए कॉल नहीं आया। अब वेट लिस्ट में मेरा नाम, मेरा सिलेक्शन हो गया। एक चीज़ छोटी सी यहाँ बता दूँ कि 2021-22 में पैटर्न में GA इंक्लूडेड नहीं था, फिर 2022 से पैटर्न में GA इंक्लूड हो गया, ठीक है। अभी रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा मेरे, ठीक है, वो चीज़ देख लीजिए। देन इसको पहले तो ऐसे समझना नहीं है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब DV की बात करती हूँ कि मैंने भी वेट किया, जैसे सभी लोग वेट करते हैं कि मुझे भी DV के लिए कॉल आएगा, बट ये नहीं हुआ था कि मैंने अपना प्रिपरेशन छोड़ दिया, ऐसा मैंने नहीं किया था। मेरी लाइफ में या हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई सर्कमस्टांस ऐसा होता है जो कि हम हर चीज़ तो रिवील नहीं कर पाते हैं, बट जिस मोमेंट, जिस फेज से आप गुजर रहे होते हैं उस मोमेंट में एक अच्छी चीज़ हो जाती है, चाहे वेट लिस्ट वाली ही बात क्यों ना हुई, तो वो आपकी लाइफ में ना एक उम्मीद की किरण निकालती है। तो दैट जो उम्मीद की किरण है ना, वो मेरे लिए IDBI एग्जीक्यूटिव बना। तो इसको हमेशा मैं पॉजिटिव वे में लेती हूँ। आज भी मुझे डिमोटिवेशन फील होता है, मैं इस दिन को याद करती हूँ। इवन जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो भी मैं उस दिन को फिर से जी रही हूँ कि यार ये चीज़ मेरे लाइफ में हुआ, जिसने मुझे थोड़ा सही पुश किया आगे बढ़ने के लिए, राइट। अब बात होती है DV की, तो मैंने वेट ज़रूर किया, मेरे पास में कॉल नहीं आया, लेकिन मैंने ये नहीं किया कि प्रिपरेशन मेरा छोड़ दिया। मैंने नेक्स्ट ईयर फिर से तैयारी करी। मेरा टारगेट RRB PO था उस वक्त पे, तो RRB PO मुझे क्रैक करना ही था, लेकिन सर्कमस्टांस हमारी लाइफ में फिर वैसा कुछ हुआ जिस वजह से मैं RRB PO में, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, प्रीलिम्स में भी मैंने बहुत ही अच्छा किया था। आप स्कोर कार्ड और जितना भी जर्नी है, सेल्फ गिवन एनालिसिस, सब कुछ देख सकते हो, चैनल पर है।
रीज़न भी मैंने बताया था, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम वैलिड रीज़न बताइए, तो मैंने रीज़न भी बताया था और मुझे कोई हर्ज नहीं है उसको शेयर करने में, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं आपको कोई चीज़ रखूँ तो वो एकदम क्लैरिटी के साथ में आनी चाहिए। कहीं आपके मन में भी किसी चीज़ को लेकर के डाउट नहीं होना चाहिए कि जब हम चीज़ को देख रहे हैं, जिस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वो कितना जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। तो RRB PO में मेरे रिटर्न में मार्क्स कम रहे थे बस, ठीक है। रिटर्न में मेरे मार्क्स कम रहे थे एंड नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, अभी आपके सामने ही है। सो हो क्या रहा है यहाँ पे, 2 चीज़ें सीखने को मिली पूरी जर्नी से। क्या मैंने बोला कि यार अगर आपका भी वेट लिस्ट में नाम आया है, मान लो DV के लिए नहीं आया है कॉल, तो यार ऐसा मत समझो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। सिलेक्शन नहीं हुआ, ये भी सिलेक्शन का हिस्सा ही है। अब DV के लिए कॉल, यार आप तो वेट कर रहे थे लेकिन आगे से नहीं आया, मे भी वैकेंसीज नहीं थी, या आपकी सीट की ज़रूरत किसी और को आपसे ज़्यादा थी, उसको मिल गई होगी। कुछ मोमेंट्स लाइफ में ऐसे भी आते हैं जब आप कुछ नहीं कर सकते हो, सेलेक्ट होने के बाद भी, एक लिस्ट पे आने के बाद भी आप आउट हो रहे हो, फिर उस प्रिपरेशन जर्नी पे आप जा रहे हो, फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है, कुछ अच्छा होने वाला है। सो प्लीज़ वेट दैट मोमेंट और उसके साथ में एक्शंस भी लो। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। एज फैक्टर अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं है, जर्नी से भी आपकी कोई ना कोई दूसरी ऐसी राह ज़रूर निकलेगी जहां आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। हर इंसान की एक यूनिकनेस होती है, मेरी कुछ और है, आपकी कुछ और है, ठीक है। तो प्लीज़ उस चीज़ को समझ के चलिए, ओके। ये चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी। एंड मॉरल क्या है इस स्टोरी का, और मॉरल ये है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, RRB PO में जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चलो मैं बता देती हूँ आपको कि हम लोगों के 2 फैमिली मेम्बर हम लोगों ने खो दिए RRB PO के टाइम पे। एंड वन वॉज माई ग्रैंड मदर एंड द सेकेंड वन वॉज माई मैटरनल अंकल, एक के पीछे एक, राइट। सो उस सिचुएशन में आप सोच सकते हो, ठीक है, चलो उसके बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। द थिंग इज़, जो मॉरल है वो ये है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए आपकी लाइफ में, चाहे आप अपने आप को ऐसा फाइनेंशियली वीक महसूस करो, किसी के साथ कनेक्ट थे, वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है आपके लाइफ में, तब भी आपको रुकना नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ किसके लिए नहीं रुकती है, कैसे मैं बता रही हूँ, सन होता है, सन या फिर मून आप देख रहे हो, बारिश होती है, कुछ भी होती है, वो अपने टाइम पे आते हैं। सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण आता है, वो अपने टाइम पे आते हैं। जब हम उनको देखकर चल सकते हैं, जब वो हमारे लिए आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते इस नेचर के लिए, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे लव वंस के लिए क्यों नहीं कर सकते? कर सकता है ना। तो इसलिए किसी भी सिचुएशन में आपको रुकना नहीं है। थोड़ा बहुत हिलता हर इंसान है, लेकिन अपने आप को आप अपने से, ठीक है, अपने से अपने आप को मोटिवेट कीजिए एंड आगे बढ़िए, ओके। एंड सेकंड चीज़ ये है कि जो भी आपकी मिस्टेक्स है ना, मैंने बहुत देखा है, मिस्टेक्स हमें समझ आ जाती है, फिर हम बस उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। मेरे मार्क्स नहीं आ रहे मैम, मेरा ये नहीं हो रहा मैम, मेरे से ये रीजनिंग नहीं हो रही। आप जितना नेगेटिव बोलोगे ना, उतना नेगेटिव आपकी लाइफ में होने लग जाएगा। क्योंकि ये चीज़ पहले मैं भी ऐसे ही करती थी। पॉजिटिविटी एक दिन में नहीं आती है ना। लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे, वो एक दिन में नहीं आ रहे। आज मैं ये चीज़ आपके सामने रख रही हूँ तो मैं उस चीज़ से गुजरी हूँ, तब जाके रख पा रही हूँ ना। तो आपका टाइम ख़राब ना हो, या आप थोड़ा सा उस टाइम को कम कर लो, इस वजह से मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ। तो मिस्टेक जब समझ आ जाती है ना, तो सीधा फोकस आना चाहिए किस पर, सल्यूशन पर। क्योंकि ये चीज़ याद रखिएगा कि सल्यूशन बिना क्वेश्चन के नहीं हो सकता, और क्वेश्चन बिना सल्यूशन के नहीं हो सकता। लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, उसका हमेशा आपको कहीं ना कहीं रास्ता ज़रूर मिलेगा। बस ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी आप लोगों के साथ में। तो ये मेरी जो फीलिंग्स थी, बस मैंने आपके साथ में अपने मन की बात रखी है, जिसको हम कह सकते हैं। तो कभी भी आपका भी वेट लिस्ट में, जैसे नाबार्ड की वेट लिस्ट है, वेट कीजिए, डेफिनेटली कीजिए, लेकिन वही अगेन है कि वेट के साथ साथ में अपना प्रिपरेशन फोकस रखिए। अपने कर्मा जो है ना, उसको रोकना नहीं है।
ठीक है, रोकना नहीं है। जो इंसान रुकता नहीं है, बस चलता जाता है, करता जाता है, तो उसको लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता है। और बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे सामने, इवन कई बार तो हम अपनी फैमिली मेम्बर में भी देखते हैं कि वो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, आस पास में देखते हैं कि वो रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके भी एक छोटी सी और चीज़ बताना चाहूँगी। आप लोगों ने भी शायद वो स्टोरी देखी होगी, यूपीएससी की एक बात आई थी। यूपीएससी में जनरल वालों के 6 अटैम्प्ट्स होते हैं। तो एक सर हैं, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, आई एम सो सॉरी। तो उनके 6 अटैम्प्ट्स जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। वो यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ उनका सिलेक्शन। तो अब सोचो कि टफेस्ट एग्ज़ाम जो है उसको वो क्रैक नहीं कर पाया, उसके बाद भी उनका जो एंथुजियाज़म था वो ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने होने नहीं दिया। उनको पता था कि यहाँ से भी मेरी राह रुकी नहीं है, तो जस्ट बिगनिंग है ऑफ माई जर्नी, राइट। अब ये लाइफ यहाँ से स्टार्ट होगी। अब वही यूपीएससी जो उनका क्लियर नहीं हुआ, वही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना है, ठीक है। सो अभी वो अपनी लाइफ में जहाँ भी हैं अच्छा ही कर रहे होंगे, ठीक है। एट प्रेजेंट मुझे अभी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, बट उनका जो थॉट था वो ट्विटर पे आया था, काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्लियर। तो बस रुकना नहीं है, थकना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। और बाकी रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेगेटिव कम सोचो, पॉजिटिव से पॉजिटिव ज़्यादा सोचिए। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात को सुना, समझा। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत सारी समझ आएंगी। यही चीज़ कहना चाहूँगी कि जो आज का एग्ज़ाम हुआ है IDBI एग्जीक्यूटिव का, तो उसका एनालिसिस जो है वो ज़रूर लेके आऊँगी मैं, ठीक है। तो उसके लिए जुड़े रहना है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो का आपको लगता है कि किसी इंसान को सुनने की या जानने की ज़रूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और सेल्फ गिवन एनालिसिस वगैरह देखना चाहते हो तो प्लीज़ डू विज़िट डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो वहाँ आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। बस अच्छे से मेहनत करते रहिए, अपनी सच्चाई पे, अपनी नीयत पे अपना भरोसा रखिए, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए। जब आपने खुद पर भरोसा कर लिया तो दुनिया तो आप पे भरोसा करने के लिए तैयार है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी जर्नी अहेड।